तो दोस्तों, कभी आपने यह सोचा है कि जो लोग मिलीनियर होते हैं वो आखिर होते कैसे हैं, करते क्या हैं, और वो कौन कौन सी हैबिट है जो उन्हें हमसे अलग बनाती है, और क्या उन हैबिट को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो वो हैबिट कौन कौन सी है। तो इन सब का आंसर मुझे डीन ग्रेजियोसी की बुक द मिलीनियर सक्सेस हैबिट से मिला। दोस्तों, आज मैं इसी बुक के 4 ऐसे प्रिंसिपल बताने वाला हूँ जो आपको एक मिलीनियर बनने के रास्ते पर ले जाएंगे, और इन्हें करने के लिए आपको केवल अपने अंदर स्मॉल हैबिट लानी है। आपको बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर बैठते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप इस बुक के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को मिस कर देंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है क्लियरिटी। आपको ऐसा बहुत बार फील होता होगा कि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है और आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो, बट उसके बावजूद भी आप जो रिजल्ट चाहते हो वो नहीं मिल पाता, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हो। प्रिय, ये उसी तरह है जैसे कि आपके पास दुनिया की सबसे तेज कार फरारी है जो कि 100 माइल पर आवर की स्पीड से चल रही है, बट प्रॉब्लम यह है कि आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ पर है। इसलिए आज की इस डिजिटल एज में हम इतने बिजी हैं जितने कि हम कभी नहीं थे, क्योंकि इंटरनेट कभी सोता नहीं है। हम आज के टाइम में बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें अपनी डेस्टिनेशन का पता ही नहीं है। इसलिए बिना मतलब हर डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगाने से पहले हमें फिगर आउट करना होगा कि हम अभी कहाँ पर हैं और हमें जाना कहाँ पे है, क्योंकि हम बिना डेस्टिनेशन के कहीं पर भी नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, आप कहाँ पर हो। आई मीन फिजिकली नहीं, बल्कि लाइफ में आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। आपके फाइनेंशियल सिचुएशन क्या हो सकता है। ये आपको फील हो रहा होगा कि आपके अंदर पोटेंशियल हो, बट आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है आपको पता ही नहीं है। आप जीपीएस के बारे में सोचो कि ये कितना यूजफुल है। आप बस उसमें डेस्टिनेशन डालते हो और आप उस रास्ते पर चलते चले जाते हो। उसी तरह आपको भी अपनी लाइफ में एक जीपीएस में डेस्टिनेशन डालनी होगी। आपके गोल्स क्या क्या है, आप क्या क्या चीज अचीव करना चाहते हो, और इस बुक के आखिर हमें अपने डेस्टिनेशन को फाइंड करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं। ऑथर बोलते हैं कि आपको इमेजिन करना है कि आज से ठीक 1 साल बाद आप कहाँ पर होंगे। तब पीछे मुड़ कर देखो कि लास्ट ईयर आपका कैसा गया, क्या आपने वो सब कुछ अचीव किया जो आप चाहते थे। आप देखोगे कि आपने अपने बिजनेस में प्रोग्रेस की, आपने कितना पैसा कमाया लास्ट 1 साल में, आपकी रिलेशनशिप, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी रही पिछले 1 साल में, या फिर ऐसी कौन सी स्किल आपके पास 1 साल पहले नहीं थी। जब आप इन सब चीज को कंपेयर करोगे तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होगी। आप अपने लाइफ में क्या चाहते हो, आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि आपको किस तरह फ्यूचर में आगे बढ़ना है। अब आता है प्रिंसिपल नंबर 2, फाइंडिंग योर व्हाई। हम सबको पता है कि हमें फिट रहना है, हमें हेल्थी फूड खाना होगा और एक्सरसाइज करना होगा, बट फ्रेंकली हम में से कितने लोग इस चीज को फॉलो कर पाते हैं। आपको पता चल गया होगा कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपको जाना कहाँ है और कैसे जाना। यह एक बहुत अच्छी चीज है आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। कभी कभी लोगों को पता तो होता है कि उन्हें जाना कहाँ पर है, पर स्टार्ट नहीं कर पाते, या फिर उस तरह का मोटिवेशन नहीं जुटा पाते हैं, वह अनस्टॉपेबल हो जाए। तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम बिना रुके उस झरने की तरफ बढ़ते चले जाएं, और सामने कितने भी गड्ढे क्यों न आ जाए, उसे पार करने के लिए हमें आगे बढ़ते रहें। उसके लिए हमें अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि हम उस रास्ते पर क्यों जाना चाहते हैं। हमें अपना वाई ढूंढना होगा, और यह वाई हमारी फरारी के लिए पेट्रोल का काम करेगा, जिससे कि हम पीछे मुड़कर न देखें। इसलिए ऑथर हमें 7 लेवल्स ऑफ डीप फार्मूला का यूज करने को बोलते हैं। हमें अपने आप से पूछना है कि हमें उस डेस्टिनेशन पर क्यों जाना है, और वाई आपको अपने आप से 7 बार पूछना है। अक्सर स्टार्ट के 4 वाई के आंसर वही होते हैं जो आपने पहले सोच रखे होते हैं, या फिर आपके दिमाग में पहले से ही फिट होते हैं। जैसे कि पहला वाई यह हो सकता है कि आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो। आपका आंसर यह भी हो सकता है आप 9 to 5 की जॉब करते हो और उसे छोड़कर आप अमीर बनना चाहते हो, या फिर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, या फिर जस्ट अभी अभी आपने अपना कॉलेज खत्म किया हो और आप अपने लिए कोई कैरियर ढूंढ रहे हो। स्टार्ट के सारे आंसर आपके दिमाग में होते हैं, और जब आप अपने 6ठे और 7वें वाई पर जाते हो तब आप दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचते हो, और एक्चुअल में वही आपके राइट आंसर होंगे जिसके बारे में कभी आपने डीप लेवल पर सोचा भी नहीं होगा। इसलिए ऑथर हमें यह एक्सरसाइज करने को बोलते हैं। जब हम अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले होते हैं, जैसे कि आपका गोल हो सकता है आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो आप अपने आप से यह सवाल 7 बार पूछो कि आप इस एग्जाम को क्रैक क्यों करना चाहते हो। तब आपको डिफरेंट आंसर मिलेंगे, तब आप एक्चुअल में जान पाओगे कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हो। अब आता है थर्ड प्रिंसिपल, किल द विलेन एंड अवेकन द हीरो। इस बुक में एक स्टोरी है जहाँ पर ओमेन अपने ग्रैंडसन को एक स्टोरी सुनाती है। अपने ग्रैंडसन को बोलती है कि हमारे अंदर 2 भेड़िए होते हैं। पहला ज्वेलस होता है जो निगेटिव फीलिंग से भरा होता है और बहुत ही बुरा होता है, जो कि एक विलेन की तरह होता है, और दूसरा भेड़िया एम्बिशन से भरा होता है, पावरफुल होता है, पॉजिटिविटी से भरा होता है, और उसे पता होता है कि वह सब कुछ अचीव कर सकता है, जो कि हीरो की तरह होता है। तब उनका ग्रैंडसन उनसे पूछता है कि एंड में कौन सा भेड़िया जीतता है, तो वह ओमेन बोलती है द वन यू फीड, मतलब कि आप जिसे खाना खिलाओगे या जिसे पालोगे वही भेड़िया जीतेगा। तो वह भी आप पर डिपेंड करता है कि आप एक विलेन को पालना चाहते हो या फिर एक हीरो को। बट ऑथर बोलते हैं कि हमें कभी कभी पता नहीं होता है कि हमारे अंदर कौन सा भेड़िया पल रहा है जो हमारे अंदर निगेटिविटी पैदा करता है, और हमें पता तक नहीं चलता है। जैसे कि निगेटिव मीडिया। आज हम इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पर एक क्लिक का मतलब है पैसा, और हमें यह अच्छी तरह पता है कि पॉजिटिव न्यूज से ज्यादा नेगेटिव न्यूज ही बिकती है। लोगों को देखने में यह ज्यादा इंटरेस्ट है कि
कौन सा देश बर्बाद हो रहा है, फिर कहाँ की इकोनॉमी डूबती जा रही है, और हम चाहे या ना चाहे निगेटिव मीडिया हमें इन्फेक्ट करती रहती है। इसलिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें 30 दिनों तक न्यूज डाइट पर जाना चाहिए, जहाँ पर हम किसी भी तरह के न्यूज से बिल्कुल दूर रहेंगे और उस समय हम अपने विलेन को नहीं जबकि अपने हीरो को पालेंगे। और एक और चीज जो हम अनजाने में करते चले जाते हैं, स्कूल में भी हम जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं तो टीचर बोलते हैं कि तुम उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मेहनत करो, यहाँ तक कि वो एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करने को भी बोलते हैं। बट इस बुक में ऑथर डीन हमें इसका बिल्कुल अपोजिट करने को बोलते हैं। वह बोलते हैं कि हमें अपने वीकनेस पर नहीं बल्कि हमें अपने स्ट्रेंथ पर ध्यान देना है। हो सकता है तुम मैथ में वीक हो बट दूसरे सब्जेक्ट में तो स्ट्रॉन्ग हो ना। हमें अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना है, हमें अपने हीरो को आगे बढ़ाना है। आपको वही चीज करनी है जिसमें आप अच्छे हो, ना कि जो दुनिया चाहती है। प्रिंसिपल नंबर 4, द पावर ऑफ योर स्टोरी। हम सभी की कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है कि हम क्यों नहीं अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं, या हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं या फिर नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सबकी लाइफ अलग अलग होती है और हम अलग अलग सिचुएशन से होकर निकलते हैं और हमारे एक्सपीरियंस भी अलग अलग होते हैं, और इन सब की वजह से हम अपने ऊपर एक लिमिट लगा देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हम अपने ट्रू पोटेंशियल को देख ही नहीं पाते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हम अपने स्टोरी को चेंज कर सकते हैं अगर हम अपना देखने का नजरिया चेंज कर दें। तो डीन अपने खुद का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि बचपन में उन्हें डिसलेक्सिया था, जिसके कारण वो ढंग से रीड नहीं कर पाते थे और लोग उन्हें डम बोलते थे, और काफी टाइम तक अपने आप को इसी तरह देखने लगे और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। बट फिर उन्होंने अपने अंदर के हीरो को पहचाना और उन्होंने रियलाइज किया कि वो रीडिंग में तो अच्छे नहीं है बट वो चीजों को देखकर और सुनकर जल्दी ही सीख जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने काफी कुछ सीखा अपने आप का नजरिया चेंज करके। इसलिए हमें अपने आप को देखना होगा और हमारी स्टोरी की पॉजिटिव साइड को देखनी होगी, ना कि नेगेटिव। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने विलेन को पालना चाहते हो या फिर अपने हीरो को। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रिंसिपल, बहुत ही अमेजिंग बुक द सक्सेस मिलियनेयर हैबिट से। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।